तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े खानदान के इकलौते वारिस हो। तुम्हारे परदादा मिडिल ईस्ट में हथियारों के बड़े व्यापारी थे, दादा अंडरवर्ल्ड के मशहूर डॉन थे, और तुम्हारे माता पिता शहर के पूरे क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करने वाले बिना ताज के राजा थे। फिर भी पूरे खानदान की उम्मीदें तुम पर होने के बावजूद तुम किताबों में खोए रहने वाले इंसान निकले, जो दिन भर बस किताबें ही पढ़ता रहता है। जैसे ही तुमने पढ़ाई पर ध्यान देने और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का अपना इरादा बताया, तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी भेड़िया खाल वाली बेल्ट खोली। जब सैकड़ों होटल तुम्हारे वारिस बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई की इस बकवास का क्या फायदा? यह सुनकर मेरा खून खौल उठता है। आज तो मैं तुम्हारी बुरी तरह पिटाई करूंगा। तुमने बेबसी से आह भरी। तुम एक बिगड़ैल प्लेबॉय की तरह बेफिक्र जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन क्या वो मनहूस सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देता? हाँ, तुमने फिर से जन्म लिया है। इस जिंदगी में तुम मशहूर लू परिवार के वारिस हो। उसे देखो, ये लड़का है, बूढ़े लू, देखो। जब तुम आराम आराम की जिंदगी के सपने देख रहे थे, तभी एक तेज नोटिफिकेशन की आवाज सुनाई दी। अगर होस्ट ब्लड रेड सोलर ट्रू एनर्जी का इस्तेमाल करता है, तो उसे न सिर्फ कई इनाम मिलेंगे, बल्कि उसकी उम्र भी बढ़ेगी। यह सुनकर तुम जोर से हंस पड़े। ऐसे खानदानी बैकग्राउंड के साथ तुम कोई बुरी एनर्जी क्यों हासिल करना चाहोगे? तुमने शहर के सबसे बड़े प्लेबॉय, बाथ हाउस के प्रिंस की तरह जीने का फैसला किया। दफा हो जाओ, बेकार सिस्टम। मैं कल्टीवेशन नहीं करूंगा और देखता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक काउंटडाउन विंडो आ गई। बची हुई जिंदगी 5 मिनट 23 सेकंड। उसी समय जब तुम विला के बेडरूम में बेहोश पड़े थे, तुम्हारी धड़कन तेजी से गिरने लगी और मॉनिटरिंग मशीन से एक तीखी तेज अलार्म की आवाज आने लगी। दर्जनों बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स के चेहरे डर के मारे सफेद पड़ गए। लू परिवार के मुखिया लू बाटियन गुस्से से भड़क उठे। मेरे बेटे को बचाओ। अगर तुम उसे नहीं बचा पाए, तो मैं तुम सबको अफ्रीका कपास चुनने के लिए भेज दूंगा। आपकी माँ बिस्तर के पास बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिख रहा था। कुछ ही देर में एक डॉक्टर कांपती हुई आवाज में आगे बढ़ा। उसकी आवाज में निराशा थी। मुझे डर है कि युवा मालिक शायद आज रात नहीं बच पाएंगे। ये शब्द सुनते ही आपकी माँ वहीं फूट फूट कर रोने लगी। आपका हाथ कसकर पकड़ते हुए उन्होंने कहा, बेटा प्लीज अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। अब से मैं तुम्हें गेंशिन इम्पैक्ट खेलने से नहीं रोकूंगी। उनके इतना कहते ही हार्ट मॉनिटर पर लाइन चमत्कारिक रूप से ऊपर नीचे होने लगी, और आप, जो मौत के मुहाने पर थे, अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गए। आपके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार आपको सिस्टम के आगे झुकना ही पड़ा। एक असली मर्द जानता है कि कब झुकना है और कब डटकर खड़ा होना है। और अभी सबसे जरूरी काम था मन लगाकर पढ़ाई करना, ताकि कुछ 100 साल की जिंदगी हासिल की जा सके। इस अचानक हुए बदलाव ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। आंसुओं से भीगे चेहरे वाली अपनी माँ को देखकर आपने पक्का वादा किया, माँ चिंता मत करो, अब से मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, एक आदर्श छात्र बनने की कोशिश करूंगा और भविष्य में समाज की अच्छी सेवा करूंगा। ये सुनकर आपकी रोती हुई माँ एकदम सन्न रह गईं। उन्होंने आपका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर और जोर से रोने लगीं। सब खत्म हो गया, सच में सब खत्म हो गया। हमारा बेटा सच में पागल हो गया है। जब वो मन लगाकर पढ़ाई करने जैसी बेतुकी बातें कर रहा है। चिंता मत करो प्रिय, भले ही मुझे दुनिया भर में सबसे अच्छे डॉक्टर क्यों न ढूंढने पड़े, मैं अपने बेटे का दिमाग ठीक करवा कर ही रहूंगा। तभी आपने बिस्तर से उतरने के लिए एक थॉमस फ्लेयर मूव किया और गंभीर चेहरे के साथ अपने माता पिता के सामने खड़े हो गए। माँ, मैं पहले ना समझ था, काम से जी चुराता था और आपको परेशान करता था, लेकिन इस बार मैं सीरियस हूं। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और सिंघुआ या पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा। ये देखकर कि तुम मजाक नहीं कर रहे थे, लू बाटियन में जोश भर गया और उसने तुरंत अपनी कमर से भेड़िए की खाल वाली बेल्ट निकाली। अरे ओ बदतमीज, जरा मन लगाकर पढ़ाई करने की कोशिश तो कर। देखना, मैं तुम्हारे स्कूल को जमीन में मिला दूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम बाई परिवार के रिश्तेदारों के सामने गिड़गिड़ाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसी जगह जाकर तकलीफ सहने दूंगा? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, परिवार के मुखिया ने तुम पर मारना शुरू कर दिया। समझ गया डैड, समझ गया। जब तुमने तेजी से सिर हिलाया, जैसे लहसुन कूटने वाला मूसल ऊपर नीचे हो रहा हो, तब जाकर तुम्हारे पिता ने बेल्ट हटाई। तुम बिखरे हुए बालों और हारे हुए भाव के साथ अपने बेडरूम में वापस चले गए। जैसे ही तुमने अपना फोन चालू किया, स्क्रीन पर बिना पढ़े हुए मैसेज भरे पड़े थे, और वे सभी एक ही व्यक्ति के थे, बाई रुऑक्स्यू, लू चेन। तुम्हें देखकर ही मुझे घिन आती है। तुम बस एक अनपढ़, निकम्मे और अय्याश इंसान हो। हमारे परिवारों के बीच शादी का विचार ही एक मजाक है। अब कभी मुझे बाहर चलने के लिए मत कहना। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुमने घबराहट में उस व्यक्ति की पुरानी यादों को खंगाला और महसूस किया कि बाई रुऑक्स्यू एक बहुत प्रभावशाली परिवार से थी।
हालांकि वो यूनहाई शहर के स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उसके परिवार का दबदबा राजधानी में बहुत ज्यादा था। ठीक इसी वजह से तुम्हारे पिता ने उससे शादी करने को तुम्हारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया था। वो व्यक्ति भी कोई कम नहीं था। उसे पाने के लिए उसने एक बार अपने चमचों के साथ स्कूल का गेट ब्लॉक कर दिया था और स्कूल की छुट्टी के समय सबके सामने फूल पेश किए थे। उसने कैंपस के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में घुसकर पूरे स्कूल के सामने 1 घंटे तक अपने दिल की बात कही थी। बाई रुऑक्स्यू जैसी ऊंचे रुतबे वाली लड़की के लिए ये बहुत शर्मनाक और अपमानजनक बात थी। लू चेन के लिए प्यार महसूस करने के बजाय उसे शायद ये लगता होगा कि उस पर थूकने से भी उसके हाथ गंदे हो जाएंगे। तुमने बेबसी से सिर हिलाया और अपना फोन बंद कर दिया। तुम एक नई दुनिया में फिर से पैदा हुए थे। अब भला कौन एक दयनीय चापलूस बनकर रहना चाहेगा? इस समय सबसे जरूरी चीज थी जिंदा रहने के लिए अपनी उम्र लाइफ स्पेन बढ़ाना। लेकिन आपको हैरानी तब हुई जब आपने देखा कि आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई के सख्त विरोध के बावजूद आपके बेडरूम की बुक शेल्फ किताबों से भरी हुई थी। आपने बिना सोचे समझे कुछ किताबें निकाली और हैरान रह गए। महिलाओं को लुभाने के 18 तरीके, किसी पर वार करते समय शरीर के जरूरी अंगों को कैसे बचाएं, और पुरुषों का आकर्षण बढ़ाने के 10 राज। ये ऐसी किताबें नहीं थीं जो आमतौर पर कोई हाई स्कूल का छात्र पढ़ता है। हार न मानते हुए आप तब तक खोजते रहें जब तक आपको ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स पर एक किताब नहीं मिल गई। आपने उसे किसी अनमोल खजाने की तरह संभाल कर रखा, उत्साह में अपने हाथ मले और बड़े चाव से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आया। होस्ट को ड्रैगन किंगडम मार्शल आर्ट्स की सामग्री पढ़ते हुए पाया गया। जीवन काल 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, मार्शल आर्ट स्किल 1 1 1। पता चला कि कुछ खास किताबें पढ़ने से न सिर्फ आपकी उम्र बढ़ती थी, बल्कि उससे जुड़ी स्किल्स भी मिलती थीं। आपने तुरंत पुरुषों का आकर्षण बढ़ाने वाली किताब की ओर देखा और आपके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। जैसे ही आपने पन्ना पलटा, सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा। होस्ट को पुरुषों की मर्दानगी बढ़ाने के 10 राज पढ़ते हुए पाया गया। जीवन काल 1। आप बुदबुदाए बिना न रह सके। अरे वाह, आप रात 10 बजे तक पढ़ते रहे। न सिर्फ आपकी मार्शल आर्ट्स की महारत लेवल 4 तक पहुंच गई और आपकी उम्र 5 दिन 6 घंटे बढ़ गई, बल्कि वो तथाकथित पुरुषों की मर्दानगी भी तेजी से बेहतर हुई। ये बहुत शानदार अनुभव था। अगली सुबह आप एक बहुत बड़े बेडरूम में जागे। आंखें खुलते ही दर्जनों नौकर वहां आ गए और हर तरह की सेवा करने लगे। कपड़े पहनाना, नहलाना और यहां तक कि खाना भी खिलाना। जब सब कुछ तैयार हो गया तो नौकर आपको एक रॉल्स रॉयस तक ले गए। जाने से पहले एक नौकर ने झुककर धीरे से याद दिलाया, युवा मालिक, जब आप स्कूल पहुंचें तो कृपया मालिक के आदेश याद रखें। क्लास में ध्यान न दें और मन लगाकर पढ़ने के बारे में तो बिल्कुल न सोचें। आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना और मिस बाई का दिल जीतना। आपको इसमें हर हाल में सफल होना है। 10 मिनट बाद रॉल्स रॉयस यूनहाई सिटी नंबर 13 हाई स्कूल के गेट पर आराम से आकर रुकी। ये स्कूल एक डिजास्टर जोन या बहुत खराब जगह के तौर पर बदनाम था। यहाँ न सिर्फ टीचिंग स्टाफ कमजोर था, बल्कि कैंपस का माहौल भी बहुत जहरीला था। यहाँ हर तरफ बिगड़े हुए लड़के लड़कियां थे और टीचर व प्रिंसिपल सब कुछ नजरअंदाज कर देते थे। ये स्कूल इस बात के लिए भी बदनाम था कि यहाँ कॉलेज में एडमिशन पाने वालों की संख्या से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती थीं। आप सोच रहे होंगे, लू चेन जैसा अमीर और ऊंचे रसूख वाला लड़का ऐसे स्कूल में कैसे पहुंच गया? वजह साफ थी। आपके पिता लू बार्टियन ने ऐसा इंतजाम किया था। वो चाहते थे कि आप इस मुश्किल माहौल में संघर्ष करें और खुद उनकी तरह एक मजबूत और कठोर इंसान बने। और बाई रुऑक्स्यू जैसी अमीर घराने की लड़की उसी स्कूल में क्यों पढ़ रही थी? जवाब लगभग वही था। ये बाई परिवार के मुखिया का फैसला था। हालांकि बाई रुऑक्स्यू को स्कूल की सबसे अच्छी ऑनर्स क्लास में रखा गया था। जैसे ही आप कार से उतरे और स्कूल गेट पर पहुंचे, अजीब रंगों में रंगे बालों वाले गुंडों की भीड़ आपके चारों ओर जमा हो गई। आखिरकार तुम वापस आ ही गए। हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे। हाँ हाँ भाई लू, क्या तुम ठीक हो? हम तो कल रात तुम्हें ढूंढने जाने की बात भी कर रहे थे। आपने उस ग्रुप पर नजर डाली। असल मालिक की यादों के आधार पर ये वही चमचे थे जिन्हें आपने स्कूल में इकट्ठा किया था। आपने उन्हें हटाने के लिए बेताबी से हाथ हिलाया और सीधे क्लास 8 ग्रेड 9 के क्लासरूम की ओर बढ़ गए। अंदर पहुंचकर आप अपनी डेस्क पर बैठे और कंपार्टमेंट से सारी किताबें निकाली। जो देखा उसे देखकर आप हैरान रह गए। सेमेस्टर आधा बीत चुका था, फिर भी किताबें बिल्कुल नई लग रही थीं, एकदम साफ सुथरी। नई किताबें देखकर आपकी आंखें चमक उठीं। ये लाइफ स्पैन जीवन काल बढ़ाने के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। जैसे ही आपने अपनी मैथ की किताब खोली और ज्ञान के सागर में डूबने को तैयार हुए, क्लासरूम के दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी, जिसने तुरंत क्लास के हर लड़के का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपने ऊपर देखा तो एक युवती नजर आई, जिसकी त्वचा बेदाग और मखमली थी और बाल लंबे और लहराते हुए थे।
उसका फिगर शानदार था और व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण था। उसकी खूबसूरत बड़ी आंखें आप पर टिकी थीं और उसकी आवाज में रूखापन था। लू चेन, आखिर इसका क्या मतलब है? जागने के बाद तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि उम्मीद जगाकर फिर निराशा में धकेल दिए जाने पर कैसा लगता है? मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं जागोगे। एक बात बता दूं, लू चेन, मैं बाई रुओक्स्यू तुम्हारी जैसी किसी से शादी करने के बजाय जिंदगी भर अकेले रहना पसंद करूंगी। बाई रुओक्स्यू ने गुस्से में बहुत कुछ कहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि तुम उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। तुम पूरी तरह अपनी किताब में खोए हुए थे। अरे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? हो गया? अगर हां, तो एक तरफ हटो। मेरी पढ़ाई में रुकावट मत डालो। ठीक है, ठीक है। लू चेन, उस समय तुम हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले ही मेरे क्लासरूम के बाहर इंतजार करते थे। तुम हर जगह मेरा पीछा करते थे। मैं तुमसे पीछा नहीं छुड़ा पाती थी। तुम भाव खाने का खेल खेल रहे हो, है ना? 3 साल में यह पहली बार था जब बाई रुओक्स्यू ने खुद तुमसे बात करने की कोशिश की थी, फिर भी उसे इतनी बेरुखी मिली। उसे लगा कि तुम दिलचस्पी जगाने के लिए बेरुखी दिखाने का पुराना तरीका अपना रहे हो, एक ऐसा खेल जिसे वो खेलना नहीं चाहती थी। लू चेन, उम्मीद है तुम यही रवैया बनाए रखोगे। अलविदा। नहीं, कभी मत मिलना। यह कहकर बाई रुओक्स्यू गुस्से में वहां से चली गई, जबकि तुम पर कोई असर नहीं हुआ। तुमने अपना सिर झुकाए रखा और अपनी मैथ की किताब पढ़ते रहे। क्लास के लड़के इस घटना पर फुसफुसाने लगे। मैंने कहा था ना, ब्रदर लू बस बाई रुओक्स्यू के साथ मजाक कर रहे थे। मशहूर लू परिवार के इकलौते बेटे होने के नाते वो किसी लड़की के पीछे पागल होकर नहीं रह सकते। वैसे जिस तरह से वो किताब के पन्ने पलट रहे हैं, वो काफी असली लग रहा है। लगता है जैसे वो सच में पढ़ाई कर रहे हो। सच में। ब्रदर लू की एक्टिंग स्किल्स तो उन हैंडसम आइडल्स को भी शर्मिंदा कर सकती हैं। जब बाई रुओक्स्यू सीढ़ियों के पास पहुंची तो उसने बेपरवाह दिखने की कोशिश करते हुए पीछे मुड़कर तुम्हें देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि तुम्हारे मन में उसके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था। उसके मन में शक का एक बीज पनपा। क्या वो बस भाव खा रहा था? क्या वो सच में मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ना चाहता है? उसने अपनी छोटी मुट्ठियां भींची और मन ही मन सोचा, खैर, ये अच्छा ही है। उस बदतमीज के परेशान न करने पर मैं आखिरकार शांति से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाऊंगी। ये सोचकर वो बिना पीछे मुड़े सीढ़ियों से नीचे चली गई। बाई रुओक्स्यू के जाने के कुछ ही देर बाद एक महिला टीचर मैथ की किताब लेकर अंदर आई। उनकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षक और खूबसूरत थी, जिसे देखकर लड़के, स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों की टकटकी भरी नजरों के बीच वो सीधे क्लास के सामने गईं। उनकी आवाज साफ और सुरीली थी। नमस्ते सभी को, मैं लिन यूए हूं, आपकी नई होमरूम टीचर। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 3 महीने बचे हैं और इस आखिरी दौर में मैं आपके साथ रहूंगी। जहां स्टूडेंट्स खुशी से चिल्ला रहे थे, वहीं लिन यूए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनकी नजरें सीधे क्लास की उस अकेली लड़की पर टिकी थीं जो सच में पढ़ाई कर रही थी। गलत मत समझिए, वो लड़की के पढ़ने लिखने के स्वभाव से प्रभावित नहीं थी, बल्कि वो एक पवित्र और मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए वहां आई थी। लिन यूए ड्रैगन कंट्री पुलिस यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की स्टूडेंट थी और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कैपिटल पुलिस हेडक्वार्टर में शामिल हो गई थी। उनका पहला काम लू ग्रुप को पूरी तरह खत्म करना था, एक ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट जिसने 1 सदी से अंडरवर्ल्ड पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी। हालांकि लू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थीं और उनका असर सरकार और अंडरवर्ल्ड दोनों जगह था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी इमेज को इतना साफ सुथरा बना लिया था कि उस पर कोई दाग नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे 1 साल तक गुप्त जांच की थी, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई और रास्ता न होने पर उन्होंने एक अलग तरीका आजमाने का फैसला किया। लू परिवार के वारिस यानी आपको टारगेट करना। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अंडरवर्ल्ड का यह युवा वारिस स्कूल में एक मुसीबत था। घमंडी, दबंग और पूरी तरह से निकम्मा और आवारा। ठीक इसी वजह से लिन यूए ने आपकी होमरूम टीचर बनने के लिए खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली थी, ताकि वो आपकी सुरक्षा घेरे को तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ सकें और आखिरकार लू परिवार की नींव को उखाड़ सकें। तुम्हें किताब में डूबा हुआ देखकर लिन यू उलझन में पड़ गया। वो काफी देर से पोडियम पर खड़ा था, फिर भी तुमने अपना सिर तक नहीं उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम अपना चेहरा किताब के पन्नों में ही घुसा लेना चाहते हो। पढ़ाई के प्रति ऐसी लगन किसी ऐसे बिगड़े हुए अमीर बच्चे के स्वभाव से मेल नहीं खाती थी जो सिर्फ अपने परिवार की दौलत उड़ाने के लिए जीता हो। क्या संगठन की जानकारी गलत थी? तभी जो तुम इतनी एकाग्रता से पढ़ रहे थे, अचानक तुमने अपनी टेक्स्ट बुक जोर से जमीन पर फेंक दी और गुस्से में उस पर पैर पटकते हुए गालियां देने लगे। तो ये थी समस्या। पता चला कि सिस्टम ने तुम्हें अभी अभी बताया था कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म को शुरू करने और पढ़ने से असल में फायदा उठाने के लिए तुम्हें मन ही मन सोर्स गॉड एक्टिवेट चिल्लाना था।
कमबख्त सिस्टम, उसने इतनी जरूरी बात पहले क्यों नहीं बताई? वैसे भी मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। क्या ये मेरे समय की पूरी बर्बादी नहीं थी? सोर्स गॉड एक्टिवेट, बकवास, जैसा कि उम्मीद थी। नाटक करते रहो, दिखावा करते रहो। तुम्हारा अभिनय बहुत कन्विंसिंग था। तुम सच में वही निकम्मे और आवारा इंसान हो। लिन्यू ने गला साफ किया और उसके चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। सब लोग कृपया शांत रहें, जोर से बात ना करें। मुझे क्लासरूम में आए लगभग 1 मिनट हो गया है और तुम लोग एक पल के लिए भी शांत नहीं हुए। अगर ये शोर जारी रहा तो गुस्सा आने पर मुझे दोष मत देना। इन शब्दों के साथ पूरी क्लास तुरंत शांत हो गई। इतनी शांति कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। लड़के लिन्यू को पलक झपकते ही सौम्य और दयालु से उग्र और डरावने रूप में बदलते देख इतने डर गए कि आवाज तक नहीं निकाल पाए। लिन्यू ने डरे सहमे और कांपते हुए छात्रों की ओर देखा और मन ही मन जीत का एहसास किया। आखिरकार ये कुख्यात नंबर 13 हाई स्कूल था। उपद्रवियों के इस झुंड को काबू करने से उसे एक अनोखी संतुष्टि मिली। लेकिन जल्द ही शांत क्लासरूम में फिर से हंगामा मच गया। टीचर की पर्सनैलिटी कितनी जबरदस्त है। लिंग टीचर, अब तो आप मुझे और भी अच्छे लगने लगे हैं। मैंने सुना है कि जिन लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है वे असल में अपने अंदर बहुत कुछ दबा कर रखते हैं। क्या ये सच है? टीचर, मैं आपकी बायोलॉजी क्लास लेना चाहता हूं। ये कैसे स्टूडेंट्स थे? अजीबोगरीब सवालों की बौछार सुनकर लिंगयू को अचानक गुस्सा आ गया। आम हालात में तो वो तुरंत उन्हें कोहनी से मार बैठते, लेकिन अब वो एक होमरूम टीचर थे जिन्हें क्लास को गाइड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो लू परिवार ने उन्हें दी थी। ये सोचकर लिंगयू ने गहरी सांस ली और अपने बढ़ते गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। उन्हें बर्दाश्त करना ही था। जरा सी भी बेसब्र होने पर बड़ी योजना खराब हो सकती थी। लेकिन अगले कुछ स्टूडेंट्स की बातों ने उनका आपा ही खो दिया। इनका चेहरा तो देखो, हमेशा ऐसे लगते हैं जैसे पूरी दुनिया का पैसा इन्हीं को देना हो। ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे खुद प्रिंसिपल हो। और वो घमंडी अंदाज, ये तो ऐसे रोबोट हैं जो चालू ही नहीं होते। लिंगयू पोडियम पे खड़े थे, इतने गुस्से में कि उन्हें लगा जैसे उनके सिर से भाप निकल रही हो। अगले ही पल उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मजबूत लकड़ी की डेस्क पर जोरदार प्रहार किया। जोरदार आवाज के साथ डेस्क 2 हिस्सों में बांट गई। ताकत के इस अचानक प्रदर्शन ने शोर मचाती क्लास को फिर से शांत कर दिया। तभी एक स्टूडेंट कांपते हुए खड़ा हुआ और धीरे से बोला, टीचर, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना नियमों के खिलाफ है। अगर प्रिंसिपल को पता चला तो आपको पक्का सजा मिलेगी। हो सकता है वे आपके हाथों पर रूलर से मारें या 1 महीने तक आपसे फर्श पर झाड़ू लगवाएं। उम्मीद है आप इसे झेल पाएंगे। खुद को इतना थकाइएगा मत। यह सुनकर पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। लिंगयू हैरान होकर स्टूडेंट्स को देखते रह गए। ये कैसे राक्षस थे? वे पूरी बेअदबी से अपने टीचर का मजाक उड़ा रहे थे और बकवास बातें कर रहे थे। ये बहुत बुरा और बिल्कुल बेतुका था। जब लिंगयू समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी अचानक एक गूंजती हुई रौबदार आवाज सुनाई दी, तुम सब अपना मुंह बंद करो। जो क्लासरूम अभी तक शोर शराबे से भरा था वो अचानक शांत हो गया। जो छात्र अभी अभी हंसी से लोटपोट हो रहे थे वे अब मेमनों के झुंड की तरह शांत और दबे सहमे से सिर झुकाकर खड़े हो गए। लिंगयू चौंक गई और जल्दी से आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि तुम अचानक खड़े हो गए हो। तुम्हारी नजरें बाघ की तरह तेज थीं और जब तुमने पूरी क्लास पर नजर डाली तो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से अधिकार का एक अदृश्य प्रभाव झलक रहा था। तुम सचमुच बहुत गुस्से में थे। सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश में तुमने पहले ही बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया था और तुम्हें उम्मीद थी कि तुम कुछ लाइफ स्पैन जीवन काल पढ़ और जमा कर पाओगे। लेकिन यह भीड़ लगातार शोर शराबा करती रही, जिससे इतने समय के बाद भी तुम एक शब्द भी नहीं समझ पाए। क्या तुम लोग बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? सरकार हर साल 9 साल की अनिवार्य शिक्षा लागू करने और मुफ्त स्कूली शिक्षा देने पर इतना पैसा खर्च करती है। क्या तुम लोग इसकी यही कद्र करते हो? बेकार में दिन गुजारना और देश के संसाधनों को बर्बाद करना। क्या तुम